الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. शब आशूर चले आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मौला की बारगाह में चलते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जाने कब किसे फिर ये मौका नसीब हो सके, अगले बरस तक कौन है, किसको ये सआदत है, कौन ज़िंदा है कौन नहीं है। शब आशूर है, हुसैन का दस्तरखान है, हम सब उसके फ़कीर बन के बैठे हुए हैं यहाँ पर। ऐ मौला हमें कबूल फरमाइएगा। आप सोच सकें अगर बैनुल हरमैन अबुल फ़ज़ल अब्बास का हरम एक तरफ, अब अब्दुल्लाह हुसैन का हरम एक तरफ, दरमियान में एक मोमिन वो कभी अब्बास के हरम में देखता है, कभी हुसैन के हरम को देखता है। बाबुल हुसैन अब्बास, ख़ुद नवास रसूल हुसैन इब्न अली। चलें मौला की बारगाह में। और एक बात आपसे कहूँ, खुद अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है। इमाम हुसैन ने कहा था गाज़ी अब्बास से, बेनफ्सी अंत या अख़ी, ऐ अब्बास हुसैन की जान तुझ पर क़ुरबान हो जाए, हुसैन की जान तुझ पर क़ुरबान हो जाए। अल्लाहु अकबर। तो चलें अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में बना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना। नाम इमाम हुसैन पर या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना। सुभान अल्लाह। एक मरतबा और करबला के लिए या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। नारे सलावात। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बुलंदतर और सलावत भेदे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मुख्तसर सी गुफ्तगू है। सूरह तौबा की एक आयत पेश नज़र है। इरशाद अक़दस इलाही है, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह। याद रखो कि महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। अब ये वो बात है कि जो ज़ाहिर है कि बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन एक ख़ास वजह से अल्लाह ने इसे कुरान में बयान किया है। इन्ना इद्दत शुहूर, शुहूर है शहर की जमा, इद्दत शुहूर महीनों की गिनती, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरा 12 है। फ़ी किताबिल्लाह, फ़कत यहाँ 12 नहीं है, अल्लाह की किताब लोहे महफूज पर किताब तकवीन में भी ये 12 है। देखें, दुनिया में इस वक्त 70 के करीब कैलेंडर्स राइज हैं। इस्लामिक कैलेंडर है, जॉर्जियन कैलेंडर है, चाइनीज़ कैलेंडर है, पर्शियन कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर है, पंजाबी कैलेंडर अलग है। तकरीबन 70 के करीब कैलेंडर्स हैं कि जो दुनिया में हैं। सब में महीनों की गिनती 12 है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सब में 12 है। कोई दुनिया का एक कैलेंडर ऐसा नहीं, ये नाम तो इंसानों ने रखे हुए ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो दुनिया में कोई एक कैलेंडर भी ऐसा नहीं कि इंसानों ने मसलन ऐसा बना लिया हो कि जिसमें महीने 11 हों या 13 हों। अभी मैं तावील इसकी अर्ज करता हूं। अल्लाह ने कहा कि महीनों की गिनती 12 है। ये 13 भी हो सकते थे अगर मेरे इमाम 13 होते। ये 11 भी हो सकते थे अगर मेरे इमाम 11 होते। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह, किताब तकवीन में यानी निज़ाम कायनात में अल्लाह ने ऐसा रखा है। ऐसा ही होगा कि महीनों की गिनती 12 है, ना 11 हो सकती है ना 13 हो सकती है। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़ समावाति वल अर्ज़। आज से 12 नहीं है, जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान खल्क़ किए तब से 12 है। यौम खलक़ समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इनमें 4 वो हैं कि जो और मोहतरम है। अल्लाह क्या बात कर रहा है यहाँ पर? 4 मोहतरम है और मिन्हा अर्बअतुन ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और जो इस पर ईमान रखे वही मजबूत दीन है। अब रुक जाइएगा यहाँ पर, क्या अल्लाह ये कहना चाह रहा है जब तुम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को मानोगे तो ये मजबूत दीन है? हाँ, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अल्लाह ने कहा ये मजबूत दीन है अगर ये 12 और इनमें जो 4 और मोहतरम है उनको माना। इसका एक जाहिर है, जाहिर है कि इस्लामी महीने शुरू होते हैं मुहर्रम से। पहला महीना मुहर्रम हराम से लेकर आगे ज़िलहज्जतुल हराम, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, आखिर तक ज़िलहज्जतुल हराम। इनमें 4 एहतराम वाले महीने हैं जिनमें जंग करना हराम है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पढ़ा था कि जिस महीने में जंग करना हराम है, यानी मुशरिकों से और काफिरों से जंग हराम है। जब तक कि वो खुद अगर हमला करते हैं तो दिफा करना वो अलग बात है, वो हर महीने में ठीक है। लेकिन खुद से किसी काफिर पर, किसी मुशरिक पर भी हमला करना जायज़ नहीं है इन एहतराम वाले महीनों में। ये कौन से 4? मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, ज़िलक़अदतुल हराम, ये हज के महीने, ज़िलहज्जतुल हराम, मुहर्रमुल हराम, एक हज से पहले का महीना, एक हज का महीना, एक हज के बाद का महीना। इसमें आपस में मुशरिकों ने भी ये तय किया हुआ था कि किसी पर हमला नहीं करेंगे हम, इसलिए कि हज पे लोग आते थे एक महीना पहले, हज पे रुकते थे। हज वो इबादत है कि जो इस्लाम से पहले की है। हुजूर मुकर्रम के कुछ अहकामात ऐसे हैं जो इस्लाही हैं। उन्होंने उस इबादत को जो हो रही थी, वो अमल जो हो रहा था, उसको कैंसिल नहीं किया, उसकी इस्लाह कर दी खाली। मसलन उनका निज़ाम यह था कि वो बरहना तवाफ़ करते थे। अच्छा, बरहना तवाफ़ भी क्यों करते थे उसकी वजह है, बात से बात निकल रही, लेकिन मैं कह दूँ, कुरैश ने एक टैक्स लगाया हुआ था बाहर से आने वालों पर कि जो जिस लिबास में तवाफ करेगा उसे यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा बतौर सदका। अच्छा, आज की तरह नहीं है कि आज मसलन एक गरीब से गरीब इंसान के पास भी 3, 4, 5 लिबास तो होते ही हैं। वहां कई मरतबा पूरी पूरी जिंदगी लोगों की 2-2, 3-3 लिबासों में गुजर जाती। बस लिबास बड़ी महंगी शय थी, उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल था। तो वो आते थे, वो कहते थे कि हमने लिबास या सदके में दे दिया, हमारे पास कौन सा लिबास बचेगा। ये कुरैश ने किया था जानबूझकर, ताकि या तो टैक्स वसूल कर लें या बेहयाई हो वहां पर। तो कितने लोग लिबास उतार के लिबास तवाफ करते थे। इस्लाम ने आकर से ममनू कर दिया, नॉट अलाउड, लिबास पहनकर ही तवाफ होगा। है मेरे साथ? अच्छा, ये भी सूरह बरात में ऐलान हुआ था।
और सूरह बरात जो अमीरुल मोमिनीन ने पहुंचाया कि आज से कोई बरहना तवाफ नहीं करेगा। ये रसूल अल्लाह ने किसी से सूरा लिया था, अली को दिया था। ये गोया रसूल कहना चाहते थे कि ऐलान वो करे जिसने कभी खुद बरहना तवाफ ना किया हो। हाँ, हर एक ऐलान नहीं कर सकता, वरना तो सामने मुश्रिक कहेंगे कि आज हमें रोक रहे हो, कल तो तुम खुद ये करते थे। तो अब याद रखें, तो एक हज का महीना, इसमें आपस में इन्होंने रखा हुआ था कि जंग नहीं करेंगे हम। और फिर एक था रजब का महीना, ये 4 महीने, क्योंकि रजब पे आते थे उम्रा पर। तो उम्रा है रजब में, फिर है ज़िलक़ादतुल हराम, ज़िलहज्जुल हराम, मुहर्रमुल हराम। इमाम ने फरमाया ये जाहिर है, अल्लाह ने कहा कि हमने 12 महीने रखे हैं जब से ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया है। इमाम ने फरमाया ये हम 12 हैं जिनकी अल्लाह बात कर रहा है। सुनिएगा, फरमाया ये हम 12 हैं, और जब से लौहे महफूज है तब से हम 12 हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है जो इन 12 को मान ले। फिर किसी रावी ने पूछा, मौला ये आगे अल्लाह ने महीनों के लिए कहा है कि इन महीनों में 4 और एहतराम के हैं, तो आप इन 12 में आप भी कोई 4 हैं कि जिनका और भी ज्यादा एहतराम है? इमाम ने कहा हाँ। अब क्या पहचान बताई इमाम ने? कब वो 4 के जिनके नाम अली पर है, यानी अली मुर्तज़ा, अली ज़ैनुल आबिदीन, अली रज़ा, अली नकी। इमाम ने कहा ये वो नाम है कि जिनका और भी एहतराम है, हम 12 में भी। और उसकी वजह इमाम ने अजीब बताई है कि देखो अल्लाह ने हर नाम को मुश्तक किया है अपने नाम से। वो महमूद है तो ये मोहम्मद है, वो आला है ये अली है, ठीक है। फातिरुस समावाति वल अर्ज़, फातिमा ज़हरा है, वो मोहसिन है, ये हसन है। अल्लाह ने हर नाम को मुश्तक किया अपने नाम से। लेकिन एक अली नाम वो है जो अल्लाह ने ऐसा रखा है कि जिसमें फॉर्मेशन भी चेंज नहीं की है। जिन्हें आयतुल कुर्सी याद है वो मेरे साथ चलें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल। एक है अल्लाह, वो अली है खालिक होते हुए, और उसने एक बंदा अपना खल्क़ किया, ये मखलूक होते हुए अली है। हम कहते हैं ना कुरान की तिलावत के बाद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, तो हमारे बाज़ मुसलमानों को ये शुबा होता है कि इन्होंने देखो कुरान की तिलावत में भी आखिर में अली को बीच में घुसा दिया है, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अरे मेरे भाइयों, हम यहाँ अल अलीयुल अज़ीम अल्लाह को अल अलीयुल अज़ीम कह रहे हैं। जब अल्लाह खुद अपने आप को अल अलीयुल अज़ीम कह रहा है तो आप क्यों एक सिफत कम कर रहे हैं? आप क्यों खाली सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह रहे हैं? अल्लाह खुद आयतुल कुर्सी में अपने आप को वहुवल अलीयुल अज़ीम कह रहा है, वहुवल अज़ीम नहीं, वहुवल अलीयुल अज़ीम। तो खुदा की कसम हम कुरान की तिलावत के इख्तिताम पर अल्लाह को कह रहे होते हैं सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब ये अपने अपने नसीब की बात है कि अली के बुग़्ज़ के चक्कर में अल्लाह ने मुसलमानों से अपना नाम लेने की तौफीक भी छीन ली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, अगर जहमत कर सको, क्योंकि आगे जगह नहीं बची, बिल्कुल जगह नहीं बची। तो अगर दाहिने बाने जगह है, अतराफ में थोड़ी सी जगह है और मोमिनीन मुसलसल आ रहे हैं, वो देख रहे हैं आपकी तरफ, एक एक कदम इस तरफ हो जाए थोड़ा थोड़ा सा, ताकि मोमिन थोड़ा सा आप लोग इस जाने पे सिमट जाइए, पीछे से आने वाले मोमिन को जगह मिल जाएगी, थोड़ा थोड़ा सिमट जाए। जो बरादरान पीछे खड़े हैं यहाँ इस तरफ थोड़ी जगह है, आप बहरहाल मोमिनीन जगह देते रहिए। अल्लाहुम्मा यो अली मदद। आप जरा एक जुमला सुनिएगा, मैं पहली दफ़ा इस मेंबर से पढ़ रहा हूँ इसको। एक तावील है यहाँ पर, यानी एक लतीफ़ इस्तखराज है। मैं नहीं कह रहा बुरहान, लेकिन एक लतीफ़ इस्तखराज है। वो ये
यहाँ पर इन इद्दत अशहुर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा, शहर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। शहर सिटी नहीं, शहर का मतलब अरबी में मंथ, महीना। महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है। यहाँ इमाम ने कहा इस शहर की तावील क्या है, हम 12। इसका मतलब इस आयत में शहर बातिन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इमाम के लिए। ठीक है। सूरह इन्ना अंज़लना याद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि। लैलतुल क़द्र की हकीकत है बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहु अकबर। ज़ाहिर में देखो तो लैलतुल क़द्र अफजल है 1000 महीनों से, बातिन में देखो तो शायद अल्लाह ये कहना चाहता है कि जो इमाम हैं अगर 1000 इमाम भी होते उनसे अफजल है एक हुसैन की माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मिलके सलवात पे तो नाम है बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। बात पहुंच रही है जी। तो इन्ना इद्दत अशहुर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, इनमें 4 और एहतराम वाले हैं। अब मैं बात को आहिस्ते आहिस्ते आज की हद तक समेट दूंगा क्योंकि हमने मौजूद शुरू किया था, वो बहरहाल उसमें बहुत सारी गुफ्तगुएं होती रहीं, लेकिन यह कि ताज़ीम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, इस ताज़ीम के अजीज़ों तकाज़े हैं, इस ताज़ीम के फर्श अज़ा पर भी तकाज़े हैं, मिंबर पर भी तकाज़े हैं। यहाँ से ताज़ीम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से हट के कोई और बात हो नहीं सकती, या कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं हो सकता जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की शान के मुताबिक ना हो। हाँ, चूँकि कुछ जवानों ने सवाल पूछा है इसलिए मैं इसको क्लैरिफिकेशन कर दूँ। मसलन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, ये नहीं फरमाया कभी कि काश मेरी माँ मुझे सख्त कर देती। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बहरहाल जो कि मेंबरों से कह दिया गया, ये मसाइब में ये जुमला नहीं है। मसाइब का जुमला बिल्कुल कुछ और है। या लैत उम्मी लम तलिदनी, इसका मतलब वो है ही नहीं। एक तो अरबी भी जो पढ़ी गई गलत पढ़ी गई। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक फ़ेल हराम के जो एक आम मोमिन नहीं करता, कि अगर किसी मस्तूर के मोमिना के शिकम में कोई बच्चा है उसको सख्त कर दे, जायज़ नहीं है ये। तो इमाम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के लिए कहेंगे काश मेरी माँ मुझे सख्त कर देती, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ुबिल्लाह। देखो ताज़ीम अहले बैत के कुछ तकाज़े हैं। या लैत उम्मी लम तलिदनी अल-यौम, इसका मतलब कुछ और है, और ये एक गम की कैफियत का इजहार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मिंबर पर मेयार ये रखो, ना टोपी मेयार है ना अमामा मेयार है। बाज लोगों को फ़कत अमामे से बैर है और बाज लोगों को टोपी से बैर है। बाद लोग कहते हैं कि जनाब अमामे वाले ने कहा है तो चूंकि उनके पसंद के मौलवी ने कह दिया है तो कहीं ना कहीं से कोई तावील लानी है कि ठीक ही कहा होगा। अब चाहे मेंबर पे गाली का लफ्ज़ भी कह दे, नहीं हो सकता ऐसा। ताज़ीम अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये मेंबर वो मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिलके सलवात भेजेगा, नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसलिए हम कभी कभार एक नज़रिया जो बना के बैठे हुए ना, उसके मुताबिक जो मेरी पसंद का मौलवी है वो चाहे कुछ भी कर दे मेंबर से, मैंने आके दिफा करना है। और जो मेरी पसंद का नहीं है उसको मैंने छोड़ना नहीं, किसी ना किसी तरीके से जलील करना है उसे, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के जरिए से। बात समझ में आ रही? देखो अब मैं कह रहा हूं, मौलवी जाकिरों के वफादार ना बनो, इमाम हुसैन के वफादार बनो। इमाम हुसैन के वफादार बनो। ताज़ीम है अब अब्दुल्लाह हुसैन, ताज़ीम अहले बैत अलैहिस्सलाम। कौन सा लफ्ज़ कहाँ से इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सा लफ्ज़ नहीं होना चाहिए इस्तेमाल। काश मेरी माँ के यहाँ विलादत ही ना हुई होती मेरी, ये मतलब कुछ और है। और मेरी माँ ने मुझे सिख्त करके गिरा दिया होता, ये मतलब कुछ और है। और वो भी जो है वो शिद्दत गम का बयान है। बात समझ में आ रही है? तो अजीजों
बात को मैं समेट रहा हूँ। ये जो ताज़ीम का मकाम है ना, ये फर्श अज़ा पर भी है, ये मिंबर पर भी, और ये हर एक पर वाजिब है, चाहे जाकिर हो, आलिम हो, कोई अमामे वाला हो, गैर अमामे वाला हो, सब पर वाजिब है। बात समझ में आ रही है अजीज़ों? इमाम हुसैन वो हैं कि जिन तक कोई पहुंचे तो मर्जी परवरदिगार को हासिल करेगा। कपड़े मेरे हुसैन के बनवा के ले गया और जिब्रील रब की मर्जियां आके ले गया। हाँ, मर्जी परवरदिगार तो फरिश्ते यहाँ से हासिल करते हैं। जिब्रील रब की मर्जियाँ आके ले गया। और मुझे भी बतलाया गया कि शब आशूर अज़ान अकबर से करीब ख़ास मातम भी होगा, कल भी यहाँ मातम है, इसलिए मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि और मातमी हुसैन का इतना है लाडला। अब हर एक के मातम की कैफियत अलग अलग है, जो जिस तरह से खुलूस के साथ मातम करे वो मौला की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल है। और मातमी हुसैन का इतना है। अच्छा, इससे पहले सुन लो, हुसैन तो सबको नवाजते हैं ना, जन्नत को इस कदर किया सस्ता हुसैन ने, हुरा के अपनी झोली को फैला के ले गया, हुरा के अपनी झोली को फैला के ले गया। और आई निदा नसीब में बेटे नहीं तेरे, राहिब मेरे हुसैन से लिखवा के, राहिब मेरे हुसैन से लिखवा के ले गया। फित्रुस परों बगैर बहुत ही उदास था, हो फित्रुस परों बगैर बहुत ही उदास था, आकर हुसैन से नए बनवा के ले गया, आकर हुसैन से नए बनवा के ले गया। तो जब वो उन्होंने फितरस को अता किया, राहिब को अता फरमाते हैं, हुर को अता फरमाया, हर फकीर को अता फरमाया, तो अपने मातमी को अता नहीं फरमाएंगे क्या? वो अपने आज़ादार को अता नहीं फरमाएंगे वो? और मातमी हुसैन का इतना है लाडला, मातमी हुसैन का इतना है लाडला, जन्नत मेरे हुसैन से लिखवा के ले गया। हैदर 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 नारा हैदरी, योली योली मदद हैदर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जियो बेटा, अल्लाह ताला को बेहक़ इमाम हुसैन सलाम सलामत रखे इंशाअल्लाह से। रिवायत सुनना, हुसैन तसलसल हैं, यब्न रसूलिल्लाह यब्न अमीरुल मोमिनीन। क्या शान हुसैन है, क्या ताज़ीब हुसैन है। एक परिंदा आया जो रसूलुल्लाह के हाथ पर बैठा। मनाक़िब अबी तालिब में ये रिवायत मौजूद है कि आले अबी तालिब, मनाक़िब आले अबी तालिब, एक परिंदा के बैठा रसूलुल्लाह के हाथों पर। लोग देख रहे हैं, साहब देख रहे हैं। वो परिंदा उड़ते हुए आया मौला अली के हाथ पर, फिर उड़ते हुए आया इमाम हसन के हाथ पर, फिर उड़ते हुए आया इमाम हुसैन के हाथ पर। जब वो परिंदा जाने लगा, सुनना, वो परिंदा जाने लगा तो हुजूर ने उससे पूछा, भाई सुलेमान जब मंतिक़ तैर जानते हैं तो क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं जानते हैं क्या? तो हुजूर ने उससे पूछा कि तुम फ़लाँ के हाथ पे क्यों नहीं बैठे और फ़लाँ के हाथ पे क्यों नहीं बैठे? हुजूर समझाना चाह रहे थे कुछ। कहा तुम फ़कत मेरे हाथ पर बैठे, फिर अली के हाथ पे बैठे, फिर हसन के हाथ पे बैठे, फिर हुसैन के हाथ पे बैठे, क्यों? उस परिंदे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो एक फ़रिश्ता हूँ जिसे अल्लाह ने परिंदे की सूरत में भेजा है। इन्नी ला अक़उदु अला अर्ज़िन असतिल्ला फ़कैफ़ अक़उदु अला यदिन असतिल्ला। या रसूल अल्लाह, मैं तो ऐसी ज़मीन पर नहीं बैठता कि जहाँ गुनाह हो चुका हो, उस हाथ पर कैसे बैठ सकता हूँ कि जिससे गुनाह हो चुका हो। नारा हैदरी, योले बस आखिरी शेर बेटा। नारा हैदरी। जी
देखो अब वो, क्योंकि वो फिरौन नमरूद अबरहा, अबू जहल, सब बड़े बड़े अपने अपने ज़मानों के, वो शिकस्त खा गए ना जब। हाँ देखो, अबरहा को भी अल्लाह ताला ने शिकस्त दी थी एक छोटे अबाबील के ज़रिए से। बच्चे ने शेर बना, छोटे अबाबील के ज़रिए से। वो अबाबील भी छोटी, उसके मुंह में जो मिनकार है वो भी छोटी, कंकरी उससे भी छोटी। आपको याद है अली का किसी ने इनकार किया था तो आसमान से एक पत्थर आया था। पता चला जो मुनकिर काबा की सजा है, हैदर 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 हैदर, जो योली हाँ, जी, जो मुनकिर काबा की सजा है वही मुनकिर मौलूद काबा की सजा है। हाँ? अच्छा, वहाँ हारिस इब्न नोमान ने कुरान की आयत पढ़ी थी, पता है, रसूल के सामने कुरान की आयत पढ़ी थी कि उस आयत का मफहूम यह है कि अगर ये हक है रब की तरफ से, फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, तो मुझ पर आसमान से पत्थर नाजिल हो। ये और मौकों की आयत थी जो पहले नाजिल हो चुकी है। आगे अल्लाह ने इस आयत के बाद जवाब दिया था कि हम उस वक्त तक अजाब नहीं करेंगे, वह अंत फीहिम, जब तक कि आप इनके दरमियान हैं। सोच के बैठा हुआ था आयत पढ़ूंगा, मुस्तफ़ा तो सामने है, अजाब तो आएगा नहीं, अजाब तो आएगा नहीं, बात भी पूरी हो जाएगी, जान भी बच जाएगी। उसने कहा अगर अल्लाह की तरफ से है तो पत्थर आ जाए। अल्लाह ने पत्थर बेचकर हलाक कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। अल्लाह ने समझाया हर एक को छोड़ दूंगा, मुनकिर अली को मुस्तफ़ा के सामने भी नहीं छोड़ूंगा। सरकारे मौला अली अलैहिस्सलाम बुलंद और सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद औले। अच्छा, पता नहीं मैं क्यों आज यो अली, ये मेरे पास आज था और मैंने लिख लिया था हज़रत अनीस रहमतुल्लाह अलैह की एक मनक़बत है मौला अली के लिए। इस उम्मीद पे लिखी थी कि शायद कोई नसीब में आ जाए, मौजू ऐसा निकले। यकीन जानो ये सोच के नहीं आया था जो अभी मैंने पढ़ा इससे पहले, लेकिन यह कि अगर कोई मौजू निकल आए तो मैं ये पढ़ दूंगा। और उन्होंने लिखी थी ये बीमारी में। देखो आज आखिरी शब है, इस सिलसिले मजालिस की शब आशूर है, तो आज बेहक के अब अब्दुल हुसैन अगर थोड़ा अली अली कर लेंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यकीनन राज़ी होंगे कि जिस मकसद के लिए जो करबला में कुर्बानी थी, गदीर को बचाने के लिए, और कोई करबला का गदीर को बचा लेना, विलायत अली इब्न अबी तालिब को, इसलिए कि अगर अली की विलायत बचेगी अकीदे में, वरना तो आसमानों पर तो है, तब ट्रू स्पिरिट में मोहम्मद रसूलुल्लाह बचेगा। मैंने कुछ जुमला कहा, देखो हेडलाइन की हद तक तो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं कलमे में, लेकिन मैं अर्ज़ माज़रत माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता, लेकिन जो हकीकत है वो कह रहा हूँ, और कोई इसमें टॉन्ट करते हुए नहीं कहूँगा, जो हकीकत है वो कहूँगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते सब हैं, लेकिन किताब अल बुखारी, किताब अल मुस्लिम और बाकी सही किताबों की रिसालत कुछ और है, और नहजुल बलागा में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली रिसालत है वो कुछ और है, वो एक नहीं है, बड़ा फ़र्क है। हत्ता तौहीद में भी फ़र्क है। हमारे तो अल्लाह का कोई जिस्म ही नहीं है, अल्लाह अपना पैर थोड़ी को जहन्नम में डालेगा, अल्लाह का जिस्म नहीं है। और कितनी रिवायतें ऐसी हैं कि अल्लाह जो है वो नीचे उतरता है। एक मरतबा
एक खिलाफत थी, उसमें एक शख्स ने आके, यहूदी ने आके सवाल किया कि अल्लाह कहाँ है? तो उसको जवाब दिया कि अल्लाह आसमानों पर है। तो उसने कहा बस ज़मीन पे नहीं है, इसका मतलब क्या? अब जवाब नहीं बन पाया, जाने लगा। सलमान ने रोक दिया, कहा बाबे मनी तो इल्म के पास, यहाँ से पूछो। आया, कया अली ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? ऐन कहते हैं अलिफ या नून, कहाँ? इमाम ने क्या जवाब दिया? इमाम ने नहीं कहा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, ये नहीं कहा इमाम ने। इमाम ने कहा इन अल्लाह अय्यनल ऐन, अल्लाह खुद उस वहाँ का, कहाँ का बनाने वाला है। अल्लाह तो खुद बनाने वाला है, लिहाजा वो उससे मावरा और बुलंद है कि उसके लिए पूछा जाए कि वो कहाँ है। इसलिए कि जब कहाँ नहीं था तब भी वो था। क्या जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने? उसके बाद मौला ने, अब देखो ये तो हो गया असल फ़लसफ़ी जवाब। उसके बाद उसके जहन को करीब करने के लिए एक मिसाल दी। अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन समझाने के लिए मौला ने कहा आग रोशन करो। जब आग रोशन हुई तो मौला ने से पूछा ये आग कहाँ से गर्म है? क्या या अली कोई हिस्सा ऐसा है ही नहीं जहाँ से आग गर्म ना हो? बस मौला ने कहा कि कायनात का कोई वजूद ऐसा है ही नहीं। क्या मिसाल दी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने? कायनात का कोई ऐसा है ही नहीं कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद ना हो। अल्लाह तो खुद उस कहाँ का खल्क करने वाला है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए जो तौहीद का तसव्वुर है ना हमारे यहाँ, वो कुछ और है, इसलिए कि वो तौहीद दर अली इब्न अबी तालिब से हमें मिली हुई है। तो जनाब अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं आप सबकी भी नियाबत में इसको पढ़ता हूँ इसलिए कि जब वो मरीज़ थे उन्होंने उस वक्त ये मिसरे लिखे और अपनी शिफायाबी की नीयत से लिखे। आखिर में खुद उन्होंने इशारा किया है। तो हम भी, हो सकता है कोई मरीज़ हो सकता है किसी खानवादे में कोई मरीज़ हो, उनकी शिफायाबी की नीयत से। और जिस्मानी रूहानी बीमारियाँ तो होती हैं हर एक में, कहीं ना कहीं कोई गुरूर तकब्बुर, तो रूहानी बीमारियों की शिफा की नीयत से भी। तो अनीस लिखते हैं कि अली फ़ख्र बनी आदम, अली सुल्तान इंस व जां। देखो मेरे साथ दोगे तो फिर मुझे मज़ा आएगा पढ़ने में। वहाँ से शुरू किया, मैं सारे बन्नी सुनाऊंगा, 2-3 बन सुनाने बस। अली फ़ख्र बनी आदम, अली बेहक़ अबू अब्दिल्लाह हुसैन, उनकी खुशनुदी के लिए। अली फ़ख्र बनी आदम, अली सुल्तान इंस व जां, अली सरवर, अली सफदर, अली शेर सफ़े मैदान, अली हादी, अली ईमा, अली लुत्फ़, अली एहसान, अली हिकमत, अली शाफ़ी, मरीज़ थे, अली शाफ़ी, अली हिकमत, अली शाफ़ी, अली दारू, अली दरमा, अली जन्नत, अली नेमत, अली रहमत, अली गुफ़रा। ये मुखम्मस लिखी है हज़रत अनीस ने। फिर कहते हैं अली वासिल, अली फ़ासिल, अली काबिल, अली शामिल। अब मैं एक एक लफ्ज़ क्या समझाऊँ यहाँ पर। वासिल यानी जोड़ने वाला, फ़ासिल यानी तोड़ने वाला। अली वासिल भी है, अली फ़ासिल भी है। अली अपने मुहिब्बों को जन्नत से जोड़ देने वाला है। अली अल्लाह के दुश्मनों को जन्नत से तोड़ देने वाला है। हाय हाय हाय, हाँ ज़रा समझ के सुनो तो मज़ा आएगा। अली वासिल, अली फ़ासिल, अली काबिल, अली शामिल। आये तथीर में अली शामिल, आये मुबाहिला में अली शामिल, सूरह दहर में अली शामिल, आये हिजरत में अली शामिल, आये विलायत में अली शामिल, आये मवद्दत में अली काबिल, अली शामिल, अली फैज़, अली जूद, अली बज़ल, अली बाज़िल। देखो एक होता है सखावत, एक होता है खुदे, एक होता है सखी होना, एक होता है खुद सखावत। तो कहते हैं कि अली फ़कत सखी नहीं है, अली ऐन सखावत है। अली खाली करीम नहीं है, अली ऐन करम है। तो बाज़िल अता करने वाला भी है अली, बज़ल खुद अता भी है अली। अब इससे अगला मिसरा तो जिसको समझ में नहीं आया तो फिर तो उसे पता नहीं, फिर कहीं और जाके बैठना चाहिए शायद। अली वासिल, अली फ़ासिल, अली काबिल, अली शामिल, अली फैज़, अली जूद, अली बज़ल, अली बाज़िल, अली नूह, अली कश्ती, अली दरिया, अली साहिल।
अली नूह अली कश्ती अली दरिया अली साहिल अली अफजल अली मफजल अली लुत्फ़ अली एहसान अली जन्नत अली नेमत अली रहमत अली गुफ़रान। अब मैंने कुछ मिसरे सेलेक्टिव सुना रहा हूँ यहाँ पर। कहते हैं ना अली नूह अली कश्ती अली दरिया अली साहिल, फिर कहते हैं अली ईसा अली मूसा अली खिज़्र। मैं नहीं कह रहा, अनीस कह रहे हैं, गर्दन पकड़नी उनकी जाके पकड़ना। अली ईसा अली मूसा अली खिज़्र अली यहया अली दाना अली बीना अली गौहर अली दरिया। हाय 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 हाय। अली दाना अली बीना अली गौहर अली दरिया। उसके बाद जो आखिरी मिसरा है इस बंद का, कहते हैं अली यासी। अच्छा वो याद है ना, जो इसकी जो रदीफ है वो याद है ना, और जिसका जो काफ़ी है अली जन्नत अली नेमत अली रहमत अली गुफ़रा, ये जहन में रहे, ठीक है। अली अफजल अली मफजल अली लुत्फ़ अली एहसान। तो कहते हैं कि अली ईसा अली मूसा अली खिज़्र अली यहया अली दाना अली बीना अली गौहर अली दरिया। आखिरी मिसरे में कहते हैं अली यासी अली ताहा। अच्छा यकीन जानो, जब मैं पहली दफ़ा इसको पढ़ रहा था तो मैंने इब्तिदाई फ़ौरन यासी जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा यासी है क़ल्ब कुरान, ताहा तय्यब व ताहिर हुजूर मुकर्रम के लिए। अब ये कह दिया तो उसके बाद बचता क्या है आगे कहने के लिए? क्या और कह देंगे अनीस आगे? क्या और लफ्ज़ कह देंगे? क्या और बात कह देंगे अली की शान में? जब यासी कह दिया, जब ताहा कह दिया, है मेरे साथ या नहीं है? कहते हैं अली ईसा अली मूसा अली खिज़्र अली यहया अली दाना अली बीना अली गौहर अली दरिया। कहते हैं अली यासी अली ताहा अली हिर्ज़ अली कुरान, पूरा कुरान। हाय 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 अल्लाह। यो अली जी अली उन माल कुरान वल कुरान वाली है को अपनी तरफ से थोड़ी कह दिया नहीं इसने ये। अली हर जहाँ कुरान है वहाँ वहाँ अली है। अली उन माल कुरान वाली है। फिर आगे बंद में मैं अब आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ कोई दुआ का मुतमन्नी है, मस्तूरात माए बहनें तशरीफ़ फरमाएं। कहते हैं अनीस इन चंद बंदों का सिला है गुलशन जन्नत, न घबरा इस मरज़ से बाद है आज़ार के राहत। हाय हाय हाय। न घबरा इस मरज़ से बाद है आज़ार के राहत, नई ताकत भी देंगे उनको है हर तरह की कुदरत। अली हिकमत अली सेहत अली दारू अली दरमा अली हिकमत अली नेमत अली रहमत अली गुफ़रा। बेहक़ अमीरुल मोमिनीन अज़ीज़ों, एक बाप जो अपने बेटे को और बेटियों को और अपनी औलाद को जो सबसे कीमती शय मुंतकिल कर सकता है वो है मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मैं यकीन जानो मैं खिताबत में नहीं कह रहा, मैं कोई जोश जज्बात में नहीं कह रहा, जो हकीकत है, जो हकीकत है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। और बात तमाम हो गई आहिस्ते आहिस्ते। खुद मौला अली से पूछा गया था कि ईमान अफजल है या इस्लाम? मौला ने पता क्या जवाब दिया? कहा अल इस्लाम यहताजु इलल ईमान वल ईमान ला यहताजु इलल इस्लाम। इस्लाम ईमान का मोहताज होता है, ईमान इस्लाम का मोहताज नहीं होता है। ये उसूल समझ में आया? इस्लाम ईमान का मोहताज होता है, ईमान इस्लाम का मोहताज नहीं होता। अच्छा यही फिर अबू सबाह कनानी ने सवाल किया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, ईमान अफजल है या इस्लाम? इमाम ने कहा ईमान। कहा मौला थोड़ी वजाहत कीजिए, थोड़ी वजाहत भी तो कीजिए। इमाम ने अजीब मिसाल दी है। इमाम ने कहा देखो, अगर कोई अमदन जानबूझकर मस्जिदुल हराम को नजिस कर दे, खता में नहीं, गलती में नहीं, अमदन जानबूझकर, तो इमाम ने कहा उसे ज़रब शदीद मारी जाएगी तंबीह के लिए। लेकिन अगर कोई काबे पे चढ़ के काबे को अमदन जानबूझकर नजिस कर दे, फिर इमाम ने कहा उसकी जो हद है वो कत्ल है, जानबूझकर अमदन तौहीन के लिए। फिर इमाम ने कहा काबा मस्जिद है लेकिन हर मस्जिद काबा नहीं है। हाँ, यानी इमाम समझाना चाहते थे कि जिसके पास ईमान है उसके पास इस्लाम है, लेकिन हर इस्लाम वाले के पास ईमान। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, है मेरे साथ या नहीं है? अली हर सहाबी की फजीलत में शरीक है।
हाय 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 है मेरे साथ या नहीं है? हाँ, कोई सहाबी अली की फजीलत में शरीक नहीं है, लिहाजा क्या क्या एहतियाजुल कुल्ली इलैहि व इस्तिग़नाउहु अन्हुम। अली की इमामत की दलील क्या है? खलील इब्न अहमद फराहिदी से पूछा गया, एक जुमले में जवाब दिया, कहा हर सहाबी का इल्म के लिए, सखावत के लिए, शुजाअत के लिए, हर सवाल के लिए अली का मोहताज होना और अली का तमाम सहाबियों से बेनियाज होना, यही दलील काफी है। एहतराम सारे सहाबियों का अपने मकाम पर, लेकिन अली किसी के मोहताज नहीं थे। मुझे कोई एक वाक़या तो बताओ कि अली किसी के दर पर गए कुछ पूछने के लिए। हाय हाय, मैं मिंबर पर आना छोड़ दूंगा कि अगर अली ने किसी से सवाल किया हो कि मुझे बतलाइएगा, ये दूसरे बार बार आते रहे, कभी भी अली ने ना कहा कि अगर वो ना होते तो मैं हलाक हो जाता। हमेशा औरों ने कहा कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये ईमान और इस्लाम का फर्क समझ में आ गया? समझ में आ गया? अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ने ईमान पर रखा है, फ़कत इस्लाम पे नहीं। अल्लाह अकबर। बात अजीज़ों बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते इख्तिताम पर ऐसे पहुँच गई कि वक्त भी नहीं बचा, मसाइब का भी बयान होना है और मौसम के तकाज़े आपके जहन में है। बहरहाल कहीं पर भी कुछ देर के लिए भी फ़र्श अज़ा पर हाज़िरी हो जाए तो यही ज़िक्र है कि जो इंशाअल्लाह वसीला निजात बन जाएगा। मैं आपकी तवज्जुहात का बेपनाह मशकूर हूँ कि अल्लाह जाने पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में आप तशरीफ़ लाते रहे। जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मस्तूरात तक, माओ बहनों तक, दाहने बहाने, और जहाँ जहाँ तक मोमिनीन और मुसलमान उसको सब सुन रहे हैं बड़ी मोहब्बत अक़ीदत के साथ। आपको अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अजर अज़ीम अता फ़रमाए इंशाअल्लाह से। एक मसाइब से पहले रब्त के लिए एक बात सुन लें। एक बड़े अरबी शायर हैं, उनका नाम है जमालुद्दीन खलीई मूसली। मूसल के, इराक़ का शहर है मूसल, वहाँ के रहने वाले थे। उनका ये बयान है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बतलाया कि जब उनका इज़्दिवाज हुआ तो औलाद नहीं हो रही थी। मेरे माँ बाप थे नासिबी, दुश्मन अहले बैत। सुन्नी नहीं कह रहा, अहले सुन्नत मुहिब अहले बैत है, मैं कह रहा हूँ नासिबी थे। तो उनके दिल में बुग़्ज़ था, औलाद नहीं हो रही थी। कहते हैं मेरे बाप ने मन्नत मानी, अजीब सी मन्नत है ये, कि अगर मुझे अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मैं उसे करबला के रास्ते में कहीं रखूँगा कि वो हुसैन पर जो ज़ाहिर है उनके आने जाने के रास्ते में बैठ जाए और जिस ज़ाहिर का हो सके माल लूट ले, जिस ज़ाहिर को हो सके कत्ल कर दे। ये मन्नत मानी। अल्लाह ने बेटा दे भी दिया। देखो सुनो, अब कभी होता है ऐसा, क्या इम्तिहान है। अल्लाह ने बेटा दे भी दिया, बेटा मिल गया। जब बड़ा हो गया वो जमालुद्दीन खली मूसली, ये खुद कहते हैं मैं बड़ा हो गया तो एक दिन मेरे बाप ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हें क्यों मांगा था अल्लाह से? इसलिए मांगा था कि तुम हुसैन के ज़ाहिरों का या माल लूटोगे या कत्ल करोगे। कहते हैं चूँकि मेरा जहन भी वैसे ही बना हुआ था, क्यों मेरी तरबियत ही ऐसी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है बाबा। तो मैं एक राह में बैठ गया छुप के, कमीन गाह में। अब बैठा रहा, ऐसा तो नहीं था कि काफ़िले हर वक्त गुजरते रहते हो। तो एक वक्त ऐसा है कि काफ़िला नहीं गुजरा, कोई लंबा टाइम गुजर गया, तो मैं वहीं पर बैठे बैठे कहीं दराज होकर लेट गया और सो गया। आलम ख्वाब में मैंने देखा कि फ़रिश्ते मुझे खींच कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं और जहन्नम में मुझे जहन्नम के फ़रिश्तों ने डाल दिया। जब मुझे जहन्नम के फ़रिश्तों ने डाला जहन्नम में, तो ताज्जुब से देखने लगे कि जहन्नम मुझे जला ही नहीं रही। मुझे जो जलना चाहिए जहन्नम में, मेरा बदन नहीं जल रहा। उन्होंने कहा परवरदिगार ये जहन्नम में इसको डाला है, क्यों नहीं जल रहा इसका बदन? क्या इसलिए कि इसके बदन पर इस वक्त हुसैन के ज़ाहिरों की खाक लगी हुई है, इसलिए बदन नहीं जल रहा। फरिश्तों ने उसको बाहर उठाया, निकाला और उसको धोया, खाक हटा दी, फिर डाल दिया जहन्नम में, फिर भी नहीं जल रहा। का परवरदिगार अब तो ये खाक भी हटा दी, अभी क्यों नहीं जल रहा? क्या कुछ खाक इसके मुंह में चली गई और इसके वजूद में अंदर मौजूद है।
कहते हैं ये मैं देख रहा था, मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि ऐसा लगा जैसे कुछ काफ़िले अभी अभी गुजरे हैं यहाँ से, जब मैं सोया हुआ था, और उनके कदमों की खाक मेरे बदन पर लगी हुई है उड़ उड़ के। मैंने कहा अल्लाह अकबर, जिस हुसैन के ज़ायरों की कदमों की खाक का ये एहतराम है कि वो मेरे बदन पर है तो जहन्नम की आग मुझ पर असर नहीं कर रही, खुद उस हुसैन का क्या एहतराम है। कहते मेरा वजूद मुनकलिब हो गया और मैं पहुंचा कहाँ, आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। खुद करबला पहुंचा, तवज्जो रखना, खुद मैं करबला पहुंचा। और करबला पहुंचकर मैंने कहा आका मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं आपके ज़ायरों को कत्ल के इरादे से बैठा हुआ था, लेकिन जब आप में नहीं, इस वक्त कि वो अब तक लिखे हुए या नहीं लिखे हुए, लेकिन बहरहाल उसकी इतनी शान व शौकत रही कि उलमा की किताबों में, उनकी मजलिसों में, उनके मरसियों में खलील जमालुद्दीन खली मौसली के अशार पढ़े गए। और उसने शेर ये लिखा कि हुसैन आपकी अज़मत के लिए इतना काफ़ी है कि आपकी फ़कत मोहब्बत जहन्नम के अज़ाब से नहीं बचाती, बल्कि आपके ज़ायरों के क़दमों की खाक भी जहन्नम के अज़ाब से बचाती है। तो क्या है आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन आपका मकाम, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चराग है, नजात की कश्ती है। तो अजीज़ों, ये इतना बड़ा दर हमारे पास है, ये मेरे हाथ जुड़े में। अब मुहर्रम हराम अशरा तो पूरा हो गया, बच्चे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अब आखिरी आशूर किसी का हो जाए, अल्लाह जाने कौन, अल्लाह ताला सबको इंशाअल्लाह सेहत सलामती की ज़िंदगी अता करे। लेकिन ये मौके पता नहीं आते हैं कब नहीं आते, इसलिए कोई एक वादा तो करें फर्श आज़ाब पर। हर एक इंसान जानता है खुद, किसी की ज़बान उसके कंट्रोल में नहीं रहती, बुरी ज़बान है, वो ज़बान के लिए वादा कर ले। किसी की निगाहें उसके कंट्रोल में नहीं रहती तो उस निगाह के लिए वादा कर ले। किसी की समात हराम बुरी है, उसके लिए वादा कर ले। किसी की महफिल बुरी है, कोई सिले रहम नहीं करता, क़त्ल रहम के गुनाह में मुब्तला है, कोई ग़ीबत के गुनाह में मुब्तला है, कोई हराम खाने के गुनाह में मुब्तला है, कोई शिकम के गुनाह में मुब्तला है, कोई ज़ेर शिकम के गुनाह में मुब्तला है। परवरदिगार बिना में इमाम हुसैन, मैं आज तौबा करने के लिए आया हूँ परवरदिगार। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, जितना पढ़ा जाए वो कम है। और मैं अभी आऊँगा मसाइब पर, लेकिन थोड़ी देर एक मिनट एक लम्हे के लिए मैं आऊँगा मसाइब पर। अभी एक खुद अली गंदाबी, ये भी एक बड़ी मौज़ शख्सियत है। कहते हैं कि कैसे ये थे ईरान के एक शहर के रहने वाले, और तकरीबन बदमाशी काम था इनका, माज़रत ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर बच्चे समझ जाएं, इस तरह की ज़िंदगी थी इनकी, गुंडों में बैठना। अच्छा सुन लेना, अभी थोड़ा सा रहने देना, रहने दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ऐसे अज़ादार माशाल्लाह इस गम की कैफियत में खुद ब खुद, वो रोशन हो लाइट ना हो, इंशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि मुहर्रम के 10 दिन थे कि हमारे बुज़ुर्ग आलिम थे, हमारे इलाके के रहने वाले थे, वो गए थे किसी जगह मजलिस से पढ़ने, तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब का बयान करके वो वापस आ रहे थे। तो मैं शहर के बाहर बैठा हुआ था ऐसे ही अपने गुंडे बदमाशों के साथ। मैंने उनकी जानिब देखा, मैंने कहा ओ कहाँ से आ रहे हो, तंग करना चाहा उनको। वो शरीफुन नफ्स आलिम थोड़ा सा घबरा गए, कहा मैं एक मजलिस पढ़ कर आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ से आ रहे हो, किसके मसाइब पढ़ कर आ रहे हो। मैंने कहा वो मैं मौला अब्बास के मसाइब पढ़ के। तो कहते मैंने अचानक मेरे दिल मुनक़लिब हुआ, मैंने कहा कि अपने आप से, मैंने कहा मुझे शर्म नहीं आती, मुहर्रम के अय्याम है और मैं एक ज़ाकिर अहले बैत के साथ ऐसी गुस्ताखी कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ऐसा करो तो हमें भी थोड़े से अब्बास के मसाइब सुना दो। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ मजलिस के लिए कोई मौका हो, माहौल हो, फ़र्श अज़ा हो, कोई मिंबर हो, कोई जगह हो। अब यहाँ पर सड़क पे चलते चलते इस तरह, उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुनाओगे तो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। कहा नहीं देखो यहाँ तो मिंबर ही नहीं कोई बैठने का। अब वो शख्स पता नहीं क्या कल्ब उसका मुनक़लिब हुआ, वो रुकू की तरह झुक गया। उसने कहा अच्छा मेरे ऊपर बैठ जाओ, मिंबर बना लो और मसाइब पढ़ लो थोड़े। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। ऐसा उसने इसरार किया कि अगर मैं बात ना मानता तो फिर मुमकिन ही। उसने इसरार किया, मैंने कहते हैं वहाँ बैठ के मसाइब पढ़ लिया हज़रत अब्बास के, रोता जा रहा था। उसके बाद कहते हैं वालिम चला गया। ये अली गंदाबी, देखिए हमने ज़िंदगी भर कितनी मरतबा नाम अबुल फज़ल अब्बास सुना है, लेकिन जब किसी एक पर असर करना हो तो ऐसे असर होता है। वो असर हुआ, कल मुनक़लिब हो गया। वहाँ से छोड़ के बहरहाल खुलासा ये है कि वो
नजफ़ अशरफ पहुंचा। करबला पहले गाजी अब्बास की ज़ियारत पर गया, उस ज़माने में ज़ियारत पे बहुत कम लोग जा पाते थे। वहाँ से गया नजफ़, उसने कहा मैं यहीं रह जाऊँगा, यहीं का मुजाविर बन गया। आयतुल्लाह शिराज़ी जो तंबाकू के फतवे वाले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मर्जे इन द शिया हिस्ट्री, वो जो गुजरे थे, उनकी मर्जियत का ज़माना था और वो हरम अमीरुल मोमिनीन में नमाज़ पढ़ा रहे थे। मगरिब की नमाज़ हुई कि किसी ने आके उनको ख़बर दी कि एक बड़े आलिम हैं, उनका इंतकाल हुआ है, तो अब उनकी तजदीद व तकफ़ीन हो गई है, जनाजा होके तदफीन होगी। और वो उस लेवल के आलिम थे कि हरम अमीरुल मोमिनीन उनके लिए कब्र तैयार की जाए। तो कब्र तैयार कर ली गई कि अब इशा की नमाज के बाद नमाज जनाजा होगी और उसके बाद तदफीन हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब इशा की ख़त्म हो गई नमाज, ये अली गंदाबी ये वहीं नमाज में था, ये सजदा शुक्र में गया। आज सजदा शुक्र में कोई जाता है तो लोग ज़ाहिर है कि 1 मिनट का सजदा, 2 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा। लोग उठ के आसपास जो है जाने लगे अपनी ताकीबात पढ़ कर। लोगों ने देखा ये सजदे से सर ही नहीं उठा रहा, सजदे से सर ही नहीं उठा रहा, सजदे से सर ही नहीं उठा रहा। 5 मिनट गुजर गई, 10 मिनट गुजर गई, ये कितना लंबा सजदा है, शुक्र करेगा। तो कहते हैं हमने उसके करीब आके कहा कि अली खैरियत है। जब हमने उसको हिलाया तो वो लुढ़क गया, पता चला इसकी तो मौत हो गई। अरे सजदे में मौत हो गई। इतने में वो आयतुल्लाह शिराजी जो वेट कर रहे थे उन आलिम के जनाजे का, उनको आकर बतलाया किसी ने कि हज़रत वो जो आलिम दीन आयतुल्लाह थे ना, जिनका जनाजा यहाँ होने वाला था, वो हमें गलत फहमी हो गई थी, वो कोमा में गए थे, वो जिंदा है। वो जिंदा है, उनकी भी मौत नहीं हुई। कहा अच्छा, अल्लाह अकबर। आयतुल्लाह शिराजी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने बतवस्सुत अली इब्न अबी तालिब हमें पैगाम दिया है कि ये कब्र इस अली गंदाबी के लिए खुदी है, यहाँ पर इसका हक़ है कि यहाँ ये दफन होगा। अगर ये वैसे मर जाता तो किसी के जहन में तसव्वुर भी ना होता कि इसे कब्र अमीरुल मोमिनीन के पास हरम अमीरुल मोमिनीन में दफन किया जाए। अल्लाह ने ये सबब बनाया है कि एक आलिम की मौत की इत्तला आए, उनके लिए कब्र बने, फिर उनकी ज़िंदगी की भी इत्तला आए, ताकि ये वो गुनाहगार के जो अब्बास के नाम से हिदायत पाकर यहाँ अली के हरम में पहुँचा है, उसे जगह मिल सके। बारगाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब अमीर के हरम में जगह मिल सके। आप तसव्वुर फरमा रहे हैं ये कौन सा दर है? जब ये अता करना चाहें, हमारी सोच से बाहर है, एक जर्रे को कहाँ पहुंचा दें और हरम अमीरुल मोमिनीन में उसको दफन करवा दें। अजीजों, बस इस नीयत के साथ, इस कैफियत के साथ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज़ करूं, आज उसका मातम है कि जिसने हर एक का जनाजा उठाया, लेकिन उसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। वजूद में ताकत ही नहीं बची। आप जानते हैं, आप भी मजलिसें समात फरमा रहे हैं, इस फ़कीर को भी तौफीक हो रही है कि मैं मुसलसल मजलिसें पढ़ता रहूं। मौसम की कैफियत आप जानते हैं, लेकिन जितना हो सकेगा या हुसैन या हुसैन, ज़ियारत नाहिया से पढ़ूं तो हम सलाम करते हैं अस्सलाम वाला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन। लेकिन जब इमाम ज़माना सलाम करते हैं ना अपने जद हुसैन को, वो जिस्म के एक एक हिस्से को हुसैन के अलग अलग सलाम करते हैं। उन लबों पर सलाम जो प्यास से खुश्क हो गए थे, उन दांतों पर सलाम जिन पर छड़ी मारी जा रही थी, अस्सलाम अलल मुक़त्तइल आज़ा, उन आज़ा पर सलाम जिन्हें काटा जा रहा था, एक उस सर पर सलाम जैसे नौके नेज़ा पर बुलंद किया गया, उसके खैमों पर सलाम जैसे फाड़ डाला गया, अल्लाहु अकबर, उस पर सलाम जिसके खैमों को फाड़ डाला गया। अस्सलाम अलल मुरम्मिल दिमा, उस पर सलाम जो अपने खून में गलता था। अस्सलाम अलल मुगस्सिल बिद्दम। देखो, हुसैन के लिए गुस्ल तो नहीं हो सका ना, गुस्ल कफन तो नहीं हो सका, लेकिन इमाम ने कहा एक तरह से हुआ। सलाम उस हुसैन पर जैसे उसके खून से गुस्ल दिया गया। या अबा अब्दुल्लाह, या अबा अब्दुल्लाह। इमाम ज़माना फरमाते हैं, ज़माने ने मुझे मोहलत या अल्लाह उस वक्त ना दी कि मैं आपकी खिदमत कर सकता, तो अब जब ज़माने ने मुझे मौखर कर दिया है तो वला अंदुबन्न का सबाहन व मसा, मैं सुबह और शाम आप पर रोता रहूँगा। वला अब कियन्ना अलैका बदल दुमूअ दमा, और मैं पानी के आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू बहाकर आप पर गिरिया करता रहूँगा। आयतुल्लाह सैयद मोहसिनुल हकीम एक बड़े आलिम है, उनसे किसी ने पूछा था ये इमाम ज़माना ने मुहावरतन कहा है खून के आंसू या हकीकतन कहा है? उनके सामने एक जाकिर थे, एक मद्दाह थे, उनसे कहा ज़रा हुसैन के मसाइब तो पढ़ना। उसने हुसैन के मसाइब पढ़ना शुरू किया।
किए। इस सैयदज़ादे ने गिरिया शुरू किया, आँखों पर सफ़ेद रुमाल रखा था। जब गिरिया ख़त्म हुआ तो उन्होंने दिखाया कि आँखों से 2 खून के कतरे उस रुमाल पर लगे हुए थे। का जब हुसैन का एक छोटा सा अदना सा ग़ुलाम वो खून के आंसू रो सकता है तो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ क्या वो खून के आंसू गिरिया नहीं फरमाते होंगे? या इमाम ज़माना मुझे नहीं मालूम आप कहाँ पर हैं, आप करबला में हैं, आप सामर्रा में हैं, नजफ़ में हैं, या किसी मोमिन की मजलिस में हैं, कहीं फ़र्श अज़ा पर हैं, एक लम्हे के लिए यहाँ तशरीफ़ लाइएगा, आपके आने से हमारी किस्मत बदल जाएगी मौला। उस हुसैन पर सलाम बीबी ने कहा था, या अल्लामा मल्ली से या मुक़द्दस बेली से कि तुम मसाइब पढ़ते हो मेरे हुसैन के, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ते? देखो मैं ऐसे ही मसाइब पढ़ सकता हूँ, मैं शायद इस वक्त चीख नहीं पाऊँगा। बस आपसे गुजारिश ये है कि अगर बन सके दिल में कोई चोट लगे तो हाय हुसैन कह देना, खाली हाय हुसैन, यही काफ़ी है। हाय हुसैन कुश्ते शुद, हाय हुसैन कुश्ते शुद, हाय हुसैन। का तू मेरे हुसैन के मसाइब पढ़ता है, सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? का बीबी मुझे नहीं मालूम आपके हुसैन के सबसे बड़े मसाइब कौन से हैं? तीर तलवार बड़ी मुसीबत है, नौक नेज़ा बड़ी मुसीबत है? का नहीं, मेरे हुसैन के लिए तीर और तलवार बड़ी मुसीबत नहीं है। का फिर बीबी कौन सी मुसीबत सबसे बड़ी है? का वो मुसीबत कि जब हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से विदा हो रहा था। आए हुसैन, हुसैन दर खैमा पर आए, आकर शहज़ादी फ़िज़ा से कहा, अम्मा फ़िज़ा, उस खैमे में एक संदूक है, उसमें एक कुर्ता है जिसे माँ सीती जाती थी और रोती जाती थी। उस कुर्ते को ऐसे ले आइएगा कि ज़ैनब को ख़बर ना होने पाए। फ़िज़ा गई, कुर्ता निकाला, लाना चाहती थी, बीबी ज़ैनब की निगाह पड़ गई। कहा, माँ फ़िज़ा, आपको मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा का वास्ता है, बतलाइएगा आप क्या ले जा रही हैं? कि आका ने ये कुर्ता मंगवाया है। का कुर्ता नहीं, ये हुसैन ने कफन मंगवा लिया। जिसके लिए जन्नत से लिबास आए थे उसने लिबास शहादत पहन लिया। हुसैन आए, आखिरी रुखसत के लिए मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खैमे में आए। अच्छा जानते हो ना, खैमा गाह में देखा है ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा, शहज़ादी ज़ैनब के खैमे के पुष्ट पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा था। तशरीफ़ लाए और मौला आबिद बीमार गशी के आलम में थे, बेदार किया। कहा, अच्छा आप सज्जाद ने, देखो हर बात मसाइब में पूरी लिखी नहीं होगी किताब में, लेकिन आपने खुद समझना है। उस वक्त अगर हुसैन आए हैं मौला सज्जाद के पास तो क्या कैफियत में देखा सज्जाद ने अपने बाबा को? चेहरे पर अली असगर का खून है, कपड़ों पर अकबर का खून है, कमर टूट गई है अब्बास के गम में। सज्जाद ने अपने बाबा से पूछा, बाबा आइना अम्मी अल अब्बास, बाबा चचा अब्बास कहाँ है? बाबा का कद कुतिल मारे गए। का बाबा आइना अखी अली अकबर, बाबा अली अकबर कहाँ है? का कद कुतिल मारे गए। हुसैन ने सुबह आशूर से असर आशूर की दास्तान एक जुमले में पूरी की। का बेटा इस वक्त मर्दों में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं बचा खैमों में। सज्जाद कमर थाम के उठे, का फूफी अम्मा मेरी तलवार तो लाइएगा, मेरा बाबा तन्हा रह गया, मेरा बाबा अकेला रह गया। का बेटा तुम्हें इमाम वक्त हो, तुम्हें कूफा और शाम के बाजारों में जाना है, तुम्हारे सामने सकीना को तमाचे लगाए जाएंगे। तुम्हारे सामने तमाचे लगाए जाएंगे। सज्जाद को अमर इमामत मुंतकिल फरमाया और अब हुसैन चले। बेटा बेटा रुक जाना, बेटा बेटा, हुसैन का गम वाक़ई यही है। इमाम, ये मेरी अपनी दुआएं नहीं है, ये इमाम सादिक जब सजदे में जाते तो कहते थे, परवरदिगार तुम चीखों पर रहम फरमा जो हुसैन के नाम पर बुलंद होती हैं। वरहम तिलकल आयुन, उन आँखों पर रहम फरमा। हाय हाय, फिर इमाम ने कहा उन चेहरों पर रहम फरमा जिनके रंग बदल गए, हुसैन के गम में जिनके रंग बदल गए। इमाम अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर निकले, दर खैमा पर आए थे, बिखराए बाल,
अहले हरम साथ साथ थे कि पटके में शाहिदी के सकीना के हाथ थे। जब भी हुसैन जुलजना पर आते थे तो लाजमी बात है, देखो मैंने कहा ना कुछ बातें समझने की होती हैं। यकीनन अब्बास आते होंगे, यकीनन अली अकबर आते होंगे, जब हबीब करीब होते होंगे तो वो आते होंगे। उस वक्त इमाम हुसैन ने एक फ़रियाद की है, कहा या मुस्लिम इब्न अकील अपने सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील को याद किया, या हानी अपना उर्वा या हबीब अपना मज़ाहिर मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा मौला जवाब दे। आए हाय तुम्हारा मौला तुम्हें पुकारे, तुम जवाब क्यों नहीं देते। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, कौन सवार करवाता हुसैन को, कोई ना था कि जो थामे रकाब तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फ़कत बहन ने किया था सवार भाई, फ़कत ज़ैनब ने सवार किया। उस मकाम की अभी तक मैंने ज़ियारत मैंने की है करबला में, वो मकाम है अब तक। अभी थोड़ा सा जुलझना आगे बढ़ा था कि जुलझना रुक गया, नहीं बढ़ता आगे। कहा ए मेरे हस्बे बावफ़ा, वहाँ एक ज़री भी छोटी बनी हुई अब तामीरात में, बाद में शायद वो ज़री खुल भी जाए, जब हो तो ज़ियारत करना। मैंने ख़ुद ज़ियारत की उस जगह की। कहा मेरे हस्बे बावफ़ा, मुझे मालूम है तू भी सुबह से लाशें उठा उठा के थक गया, लेकिन अब हुसैन का वादा है, हुसैन की आखिरी ज़हमत है और ये भी अधूरी ज़हमत है। हुसैन ने जाना है, हुसैन ने वापस नहीं आना है। जुलझना ने अपनी नज़रों से इशारा किया। हुसैन ने देखा कदमों से लिपटी हुई एक 4 साल की बच्ची सकीना फरियाद कर रही थी, है मेरे बाबा के जुलझना, मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा। हुसैन जुलझना से उतरे, सकीना को प्यार किया। ये आखिरी मौका है जब बेटी को बाप का प्यार नसीब हुआ, फिर तो शिव तमाचे थे। उमर साद के कोड़े थे। देखो ये मैं आज़ादारों के लिए कह रहा हूँ, ये मैं आज़ादारों के लिए कह रहा हूँ। पंखे खोल दो ना, क्यों बंद किए, मैं क्यों आज़ादारों को जहमत में डाला। खोल दो पंखे ताकि आराम से जिक्र हो मसाइब का। खोल दो, ये क्यों बंद कर दिए, खोल दो। कोई है जो बात सुन ले, खोल दो ताकि पंखे खोल दो, खोलो। मैं पढ़ूंगा मसाइब, मैं भी पढ़ूंगा। हाँ आज़ादारों को क्यों तकलीफ में डाला हुआ है। हाँ आज हुसैन की दुखियारी माँ आई है, कोई आज़ादार तकलीफ में ना रहे। आए और भी खोल दो, सारे पंखे खोल दो, सारे पंखे खोल दो, रोशनी भी खोल दो, कोई बात नहीं, पंखे लेकिन खोल दो। पंखे देखो ऐसे बंद ना करो, अच्छी बात नहीं। आज़ादार तकलीफ में कहाँ है भाई, कोई सुन क्यों नहीं रहा मुझे। पंखे खोल दो। चले पंखे खोलेंगे, मैं आपसे आपके सामने पढ़ता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। क्या बाबा हम आपसे ये कहने के लिए नहीं आए कि बाबा नहीं चाहिए। बाबा हुसैन की बेटी है, जानती है तिफली का वादा है जो निभाना है। बच्ची ने पता है क्या कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। ये आखिरी बार है कि हुसैन ने सकीना को गोद में लिया। सकीना हुसैन के सीने पर कुछ आंख लगी थी, अचानक बेदार हो गई। बेदार हो के कहा बाबा जाइए, आप तशरीफ ले जाइए, बाबा हम नहीं रोकेंगे आपको, जाइए जाइए। क्या सकीना बेटी अब तक तो रोक रही थी, ये भेज क्यों रही है। क्या बाबा ख्वाब में दादी फातिमा तो जहरा को देखा, दादी फरियाद कर रही थी, ऐ मेरी सकीना मेरे हुसैन को मख्तल जाने से ना रोक। इसी वक्त के लिए चक्कियां पीस पीस कर अपने हुसैन को पाला था। हुसैन आए, हुज्जत तमाम की, मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा का लख्त जिगर हूँ। वहाँ से पत्थर बरसे, तीर बरसे। हुसैन ने जुल्फ़िकार को बेनियाम किया। पढ़ूंगा मसाइब, देखो आज तो मुझे पढ़ना है,
चाहे रुक रुक के आराम से सही, लेकिन मैं पढ़ूंगा जहाँ तक मेरा दम चले। आज तो शब आशूर है, आज की रात शहीदों की रात है, कल की रात गरीबों की रात होगी, कल शाम गरीबा है, कल हुसैन के खैमे लुट गए, कल एक बच्ची यतीम हो गई, कल एक बहन के सर से चादर छीन ले गए। बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बेहक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। थोड़ा सा मैं राहत में आ जाऊँ। हाँ, हुसैन चले बेपनाह जंग की, बेपनाह जंग की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बेपनाह जंग की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। नहीं, लेकिन उससे पहले कहते हैं अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया, तुमने मेरे कासिम को भी मार दिया। ये कहते कहते फुरात के करीब पहुंचे, अब्बास का लाशा रखा हुआ था। कहा अब्बास, बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास? यहां तक कि करबला में असर का हंगाम आ गया। कल की असर, असर आशूर, सदा या तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाले हुसैन, पलट आ अपने रब की बारगाह में। ये सुनना था। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी भी फौजें वापस पलटना शुरू हुई। फ़िरक़तुन बिर्रिमा, किसी के हाथ में तीर, व फ़िरक़तुन बिल हजर, किसी के हाथ में पत्थर, व फ़िरक़तुन बिस्सैफ, किसी के हाथ में तलवार। जिसके पास जो कुछ था, हाय हाय हाय, बर्छी आकर कोई पहलू पे लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो गश आ जाता है, जख्म बढ़ते हैं, जख्म बदन जोर घटा जाता है, बंद आंखें हैं सरे पाक झुका जाता है। गिरद ज़हरा अली गिरिया कुना फिरते हैं, गुल है घोड़े से इमामे तो जहां गिरते। या हुसैन, मक्तल के अल्फाज पढ़ता हूं। एक शकी ने आकर जोर से अबा अब्दुल्लाह हुसैन की पेशानी अथर पर पत्थर मारा, खून जरद दम कल मीज़ाब। रिवायत का जुमला है कि खून पर नाले की तरह उबल उबल कर हुसैन के पूरे जिस्म से बह रहा था। बिला तशबीह इमाम हुसैन ने अपना पैरहन उठाया ताकि उस चेहरे के खून को पैरहन से साफ करें। सीना जाहिर हो गया इमाम का। दूर से हुरमला ने तीर जोड़ा, सलास और शुअबिन जो 3 भाल का तीर था, हुसैन के सीने पर वाकर तीर पैवस्त हुआ। हुसैन उस तीर को निकालना चाहते थे तो कलेजा बाहर आ जाता था, लिहाजा पुश से हुसैन ने उस तीर को निकाला और हुसैन जीन पर सवार, हुसैन जीन से जमीन पर गिरे। हुसैन जीन से ज़मीन पर गिरे। हाँ हाँ, यही हक़ है गिरिए का, यही हक़ है गिरिए का। मेरे भाई, जो गिरिया अगर ना हो सके तो कम से कम गिरिए जैसी शक्ल ज़रूर बनाने लेनी चाहिए, जिन्हें तौफीक नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ इमाम ज़माना में आपका फ़िक्रा पढ़ता हूँ, मेरा सलाम उस शहीद पर जो न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था, तीरों पर मुअल्लक़ अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन थे। अब अशकिया में इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं हुसैन मारे गए, कुछ कहते हैं हुसैन जिंदा है, पता नहीं चलता, कोई हुसैन के करीब नहीं बढ़ पाता। शिमर ने कहा मैं बताता हूँ जिंदा है या नहीं है, अपने घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर लो, अगर जिंदा होंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोहनियों पर जोर देकर फिर हुसैन उठे। या हुसैन, कोहनियों पर हुसैन जोर देकर उठे कि ए फौजे बेहया, अभी हुसैन जिंदा है, मेरी जिंदगी में खैमों की तरफ न जाना। या अल्लाह,
या अल्लाह। लेकिन हुसैन की कैफियत वो है, देखो मुझे माफ़ करना, कोई आकर कैसा जुल्म करता है, कोई आकर कैसा जुल्म करता है। एक जुल्म लेकिन ऐसा है कि मेरे कलेजे को पाश पाश करके चीर देता है। मालिक बिन नसर मलून के लिए लिखा हुआ है, वो करीब आया फशतमहू। इसका तर्जुमा मैं कैसे करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तर्जुमा ना करूं तो पहुंचेगा कैसे, मेरे हाथ जुड़े हुए। उसने हुसैन को, कहूं, उसने हुसैन को एक गाली दी। फशतमहू, सब्बो शितम किया हुसैन पर। फिर शेमर आगे बढ़ा, फरफज़हू बिरिजलिही, उसने पैर से हुसैन को सीधा किया। वह शेमर जालिसुन अला सदरे, शेमर हुसैन के सीने पर बैठ गया। काबिज़ुन अला शैबते, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। फज़रबतन मिन ज़रबतिन, हुसैन पर ज़रबतें लगती रही। अला क़द क़ुतिल हुसैन व करबला, अला क़द हुसैन व करबला। करबला में आंधियां चल रही थी, एक बहन तिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी, बीबी ज़ैनब ज़ुलजना खाली पलटा। अल्लाह, देखो मैंने कुम के बुजुर्ग उलमा से सुना है, अहले इल्म से सुना है कि जब हुसैन को ज़रबतें लग रही थी, अंबिया व मुरसलीन देख रहे थे। एक ज़रब ऐसी लगी, आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहा परवरदिगार हुसैन मेरे सामने ज़बह हो रहा है, मुझसे नहीं देखा जाएगा ये। एक और ज़रब लगी तो नूह अलैहिस्सलाम भी बुलंद हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि कुछ ज़रबतों पर मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हुए, का परवरदिगार मेरा नवासा, मेरी गोद का पाला मेरे सामने ज़बह हो रहा है, मुझसे नहीं देखा जाएगा। यहाँ तक कि मुश्किल कुशा अली, परवरदिगार मेरा हुसैन मेरे सामने ज़बह हो रहा है, परवरदिगार मैं नहीं देख सकूंगा। सब उठ गए, हुसैन की सदा आई, अम्मा। सब हुसैन को छोड़कर जा रहे हैं, अम्मा तुम हुसैन को छोड़कर ना जाना। आखिरी जुमला जुलझला आया, 4 साल की बच्ची आई, क्या जवाब दो ऐ बाबा की सवारी, आंसू किया अभी। जब बाबा को ज़िबा किया तो क्या थोड़ा पानी पिलाया था, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। हुसैन 3 दिन के प्यासे करबला में हुसैन का सर नोके लगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अंजुमन हुसैनी अज़ादार बूतराब, अंजुमन अज़ादार बूतराब के नुहा खान से गुजारिश है कि नुहा खानी वसी नजरी करें। हाय शबीर
क्या आलम तन्हाई है, और पास बेटा न भतीजा ना कोई भाई है। हाय शबीर और कल मदीने से चला था जो भरा घर लेकर, आज मकतल में खड़ा है वो झुकाए हुए सर। उसकी तन्हाई से तन्हाई भी घबराई है, और पास बेटा न भतीजा ना कोई भाई है। और खंजरों तेग से जख्मी है अली का बेटा, और शिद्दत ज़ोफ़ है खून बह गया तन का सारा, बेकसी खाक उड़ाने को चली आई है, और पास बेटा न भतीजा ना कोई भाई है। हाय और एक के सीने से खींची है अनी बर्छी की, एक बेटे की लहदरन में बनाई है अभी, मौत खुद गुर्बत शबीर पे थर्राई है, और पास बेटा न भतीजा ना कोई भाई है। हाय शबीर बोली मख्तल में सकीना मेरे बाबा ये, बोली मख्तल में सकीना मेरे बाबा ये, और देखने अब हाल मेरा मेरे बाबा ये, बोली मख्तल में सकीना मेरे बाबा
और है यतीमी भी मेरी हालत पे बाबा नौह गए, है यतीमी भी मेरी हालत पे बाबा नौह गए। कान जख्मी है तमाचों के निशान रुखसार पे,